नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गृह मंत्रालय से बड़ी खबर आ रही है और इस खबर का इंतजार हर सनातनी को था। देश में सीएए लागू होने जा रहा है और वो भी अगले एक सप्ताह में ये लागू हो जाएगा। ये खबर गृह मंत्रालय के सोर्स से आ रही है। अनुमान है कि मार्च के पहले सप्ताह में पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगा। और आपको बता दें कि इसके साथ ही यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है राम मंदिर के बाद दूसरा ऐसा मुद्दा जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता 450 के पार पहुंचाकर दम लेगी। मैंने पहले ही आपको कहा था कि मोदी जी कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिसके कारण ये विपक्षी पार्टियां आपको मोदी की आंधी में उड़ती हुई नजर आएंगी। और अब ये दिखाई दे रहा है, जैसे ही राम मंदिर को 22 जनवरी के दिन रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी, उसके बाद आप सबने देखा कि किस तरह से भारत ही नहीं दुनिया के सनातनियों ने उस दिन दीपावली मनाई थी। और उसके बाद देश का माहौल ऐसा था कि यदि उस समय चुनाव हो जाए तो देश की जनता 500 सीट ना दे दे मोदी को। लेकिन चुनाव का अपना एक समय है, एक सिस्टम है। और चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की बाधाओं को दूर नहीं किया। वो आस्था का प्रश्न है, वो सनातनियों का प्रश्न है, वो एक संघ के स्वयंसेवक की खुद से संकल्प है और उसके कारण वो किया गया। वो वोट की राजनीति के लिए नहीं है। वोट की राजनीति के लिए तो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे लोग ये करते हैं कि तुष्टीकरण के कारण उनको क्या करना है। और आपने देखा कि सीएए लागू होने जा रहा है। अब आप देखेंगे कि ये फिर से बरसाती मेंढक निकलेंगे, फिर से टरटराएंगे और देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। जैसा आपने देखा है कि पिछले दिनों जब सीएए को बिल को लाया गया था संसद में, उसी समय इन्होंने पूरी विपक्षी पार्टियों ने देश के मुसलमानों को भ्रमित किया, झूठ बोला और यह कह दिया कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपसे पेपर मांगे जाएंगे और यदि आपने कागज नहीं दिखाए तो आपको भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसके कारण विदेशों से फंडिंग भी की गई। सिमी और पीएफआई जैसे लोग एक्टिव हुए संगठन के और दिल्ली की सड़कों पर शाहीन बाग बना दिए गए। देश में जगह जगह दंगे फसाद कराए गए। और ये जो कांग्रेसी हैं, ये जो ओवैसी हैं, ये जो आपीए हैं, ये सब उनके बीच खड़े होकर चिल्ला रहे थे और ये कह रहे थे हम आपकी नागरिकता दिखाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे और हम कागज नहीं दिखाएंगे। जेएनयू से लेकर पूरे देश के अंदर वामपंथी लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर सब डफली गैंग ने यह माहौल बना दिया। जो अनपढ़ लोग हैं, जो समझते नहीं हैं, जो राजनीति के शिकार हो गए, वो सड़कों पे आ गए। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन अमित शाह हैं जिन्होंने संसद के अंदर दहाड़ा था और दहाड़ लगाई थी कि कुछ भी हो जाए हम सीएए लागू करके रहेंगे। ममता बनर्जी की घोषणा थी कि सीएए लागू होगा, हम इसको होने नहीं देंगे। लेकिन ममता बनर्जी के लिए अब ये रेड अलर्ट है। संदेश खाली पे घिरी हुई ममता बनर्जी पूरी जनता पश्चिम बंगाल की वहां राष्ट्रपति शासन मांग रही है। चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार आप कब तक यूं ही मरते रहेंगे, कब तक यूं ही पिटते रहेंगे, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते? कांग्रेस केंद्र में होती तो अभी तक तो कर चुकी होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि ये एजेंडा नहीं है, चुनी हुई सरकारों को गिराना उसके चरित्र में नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी चाहे कोई बड़ा नेता हो, हमेशा ये बयान देते रहे कि हम सरकार गिराने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम ममता बनर्जी को इसी तरह से मजबूर करेंगे कि वो जो क्रिमिनल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इसका असर दिखता भी है। लेकिन अब ममता बनर्जी क्या करेगी, पते की बात तो यह है, क्योंकि अब केंद्रीय सुरक्षा बलों को ये जहां जहां इस तरह की आशंका है कि वो दंगा फसाद कर सकते हैं, जहां राज्य की पुलिस कार्यकर्ताओं की तरह रोल निभाएगी, वहां तो उनकी नियुक्ति होगी। और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, यदि आप एक्स पोस्ट पर फॉलो करते हैं, वहां पहले से ही पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी की संभावित रैली है और संदेश खाली के मुद्दे पर है। बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्तियां वहां की जा रही है। ममता बनर्जी ने अगर इधर उधर की बातें की और वो घुसपैठियों के साथ खड़ी हुई तो निश्चित जान लीजिए कि तब राष्ट्रपति शासन लगना निश्चित रूप से तय है।
उस पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोल पाएगा। अभी आपको बता दें कि जिस तरह के हालात हैं इसमें, हालांकि सरकार, मोदी सरकार पहले से बता रही है कि इसमें किसी की नागरिकता जानी नहीं है, ये नेताओं के चक्कर में मत आओ। ये नेता तो हिंदू मुस्लिम का दंगा करा के और सत्ता में आना चाहते हैं, आरएसएस के नाम पर डराकर आपकी वोट लेना चाहते हैं। जबकि ये जो सीएए है 31 दिसंबर 2014 उस दिन तक जो भारत के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो जैन, सिख, बौद्ध और हिंदू वो लोग यहां आ गए जिन्होंने यहां आकर के शरण ली है, क्योंकि उन 3 देशों में इन हिंदुओं के साथ, इन अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा था, बहन बेटियों की इज्जत तार तार हो रही थी। अनेक वीडियो हमने देखी हैं किस तरह से पाकिस्तान में 12-12 साल की बच्चियों को जबरन उठाकर उनके साथ निकाह कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है हमारे देश के कानून के हिसाब से जब 12-13 साल की बच्ची हो गई और उसका निकाह हो गया तब तो भाई अब तो जो है बस वो हमारी हो गई, और धर्मांतरण। और इसी तरह से हमने देखा है वो दृश्य भी कि किस तरह से सिख बंधु श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पे रख कर ला रहे हैं। चार्टर्ड प्लेन से उनको भारत लाया गया क्योंकि वहां ये खतरा था कि कब उन गुरुओं की जो वो धरोहर है उसका कोई अपमान ना कर दे। और इसलिए तय हुआ कि यदि कोई भारत में शरण लेकर आया, क्योंकि भारत के अलावा पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित स्थान हो, यही हिंदुस्तान है, हिंदुओं के रहने का स्थान। और इसीलिए सब लोग भारत से ही उम्मीद करते हैं, लेकिन कांग्रेस, वामपंथी दल, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, एआईएमआईएम, ये हमने देखा है कि इनके नेता किस तरह से जहर उगल रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, नारे लगवा रहे थे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। अब देखना होगा कि ये अपनी उसी बात पर रहते हैं क्या, ये वचन उसी पर अड़े रहते हैं क्या। और ये निश्चित जान लीजिए कि ये केंद्र का फैसला है, अब इसको इंप्लीमेंट करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कानून पहले ही बन चुका है, इसकी तैयारी केंद्र के द्वारा कर ली गई है। और जो कागज नहीं दिखा पाएगा निश्चित रूप से भारत की सीमा के बाहर जाएगा। ये तो प्रण है, और इस प्रण को भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां राज्यों में सरकारें हैं वहां तो निश्चित समझ लीजिए बुलडोजर तैयार खड़े हैं, वहां तो सबसे पहले और सबसे जल्दी इंप्लीमेंट होगा। और इसकी शुरुआत असम से होगी। हेमंत बिस्व शर्मा पहले ही इसमें काफी होमवर्क कर चुके हैं। लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, लागू वहां भी होगा। तो अब देखना होगा कि ममता बनर्जी क्या घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के साथ इसी तरह खड़ी होती है, देश के कानून का उल्लंघन करती हैं, क्या वो फिर भी भड़का कर फिर से दंगे कराना चाहती हैं, देखने की बात होगी। लेकिन पूरे देश की जनता अब देखेगी, चुनाव मुहाने पर है, चुनाव आने ही वाले हैं और चुनाव की घोषणा किसी भी पल मार्च के महीने में हो सकती है। ऐसे में पूरे देश देखेगा, पूरे देश के हिंदू और सनातनी देखेंगे कि ये जो लोग हैं जिनको हिंदू वोट करता है, कहीं ना कहीं जातियों में बटा हुआ हिंदू, वो भी देखेगा कि आप देखिए पाकिस्तान से और बांग्लादेश से कौन लोग आए जिन्होंने भारत में शरण ली है। आपको दिखना है, आपको जानना है, आपको मिलना है, तो आप दिल्ली का जो सिग्नेचर ब्रिज है वहां जाइए और उसके नीचे आपको वो झोपड़ियों में रह रहे परिवार मिलेंगे। उसमें 99% दलित परिवार हैं जिनके साथ वहां अत्याचार हो रहा था, बहन बेटियों के साथ रेप होते थे, जबरदस्ती उनको धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था, और वो दिल्ली में आकर सालों साल रह रहे हैं क्योंकि उनको नागरिकता नहीं मिलने दी गई। पूरा विपक्ष इस बात पर अड़ गया कि यहां किसी को नागरिकता नहीं लेने देंगे, अगर नागरिकता देनी ही है तो 5 करोड़ जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हुए हैं उनको भी दो। तो भाई ये कैसे होगा? बांग्लादेशियों के लिए तो बांग्लादेश है उनका देश, वहां जाएं, उनको तो कोई धर्मांतरण करेगा नहीं, उनकी बच्चियों का तो कोई अपहरण वहां करता नहीं है, तो वो अपने देश जाएं। हमारे देश में हमारे ऊपर बोझ क्यों बने? और इन दलितों की बात करने वाले, चाहे चंद्रशेखर उर्फ रावण हो, चाहे अंबेडकरवादी नेता हो, चाहे ये कांग्रेस बार बार जो चीख कर ओबीसी और दलित कर रहे हैं, ये सारे नेता आज तक कभी भी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों से मिलने के लिए नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि हिंदू की वोट दलित होने के बावजूद भी वो तो हम जातियों में बांटे रखेंगे, कोई एक दलित नेता को खड़ा कर देंगे और उधर वो वोट कन्वर्ट हो जाएगी, बीजेपी को वोट मिलेगी, इससे हमें क्या मिलेगा?
हमें क्या, इसी विचारधारा के कारण इन्होंने उन 3 देशों में जो दुखी होकर के, प्रताड़ित होकर के भारत में जिन लोगों ने शरण ली, चाहे वो सिख थे, चाहे वो जैन थे, चाहे वो बौद्ध माने दलित भी थे, उनकी परवाह नहीं करी। अब इनकी पोल पट्टी खुलेगी। अगर अब इन्होंने मुसलमानों को भड़काया कि आपकी नागरिकता जाएगी, तो अब सरकार भी तैयार है और अब देशभक्त लोग भी और सनातनी भी तैयार हैं, क्योंकि पहले जब जो है सोशल मीडिया पर इतने लोग एक्टिव नहीं थे, इनका जवाब नहीं दे पा रहे थे और ये टूल किट तैयार इन्होंने कर रखी थी जिसके पीछे विदेशी फंडिंग हो रही थी। लेकिन आज अगर इन्होंने देश के मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया तो इनकी पोल पट्टी खोलने के लिए देश के राष्ट्रभक्त पसमंदा मुसलमान भी तैयार हैं, पूरी तरह से इनका मुकाबला करेंगे और इनके झूठ का खुलासा करेंगे। निश्चित समझ लीजिए कि अब ये जब इंप्लीमेंट होगा तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, अब इनका असली रूप देखने को मिलेगा। और इससे एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर बढ़त मिलने जा रही है और जैसा मेरा दावा है 400 पार, बीजेपी का नारा भी है। अब मैं दावे से कह सकता हूं कि मोदी जी का दिया हुआ नारा निश्चित रूप से पूरा होने जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।